पीएम मोदी के साथ वाराणसी पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। एयरपोर्ट पर सीएम अखिलेश यादव और राज्यपाल राम नाईक ने किया स्वागत। एयरपोर्ट पर बौद्ध लामा ने किया पीएम मोदी और पीएम शिंजो आबे का स्वागत। एयरपोर्ट पर शास्त्रीय नृत्य संगीत की भी प्रस्तुति। प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे के स्वागत में बजे ढोल नगाड़े। शिंजो आबे प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट में पर गंगा आरती का करेंगे दर्शन। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी उनके साथ होंगे। वाराणसी में पीएम के साथ डिनर के लिए 68 अतिथियों की सूची तैयार। विश्वनाथ मंदिर के महंत और काशी विद्यापीठ के कुलपति करेंगे शिरकत। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। 14 अहम समझौतों पर हुआ करार। जल्द दौड़ेगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन। जापान से हाई स्पीड ट्रेन पर हुआ करार। भारत में रेलवे के विकास के लिए जापान $12 अरब की करेगा मदद। हाई स्पीड ट्रेन को लेकर हुआ समझौता। पिछले साल पीएम मोदी के जापान दौरे पर आबे $35 अरब की मदद का किया था करार। अब $12 अरब की पहली किश्त देने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की आर्थिक तरक्की में जापान का है बड़ा योगदान। अगले साल 1 मार्च से जापानियों को मिलेगा वीजा ऑन अराइवल। भारत जापान के बीच होगा साझा सैन्य अभ्यास। मलाबार सैन्य अभ्यास में जापान होगा साझेदार। एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जापान करेगा भारत की मदद। भारत की सदस्यता का करेगा समर्थन। शिंजो आबे ने जमकर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा बुलेट ट्रेन की तरह पीएम मोदी के काम की रफ्तार। पीएम मोदी ने कहा जापान में चल रहा है मेक इन इंडिया मिशन। भारत से पहली बार कार आयात करेगा जापान। बोले हाई स्पीड ट्रेन ही नहीं, चाहता हूं हाई स्पीड ग्रोथ। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने राष्ट्रपति से प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में दोनों के बीच हुई बातचीत। एजेंडा आज तक में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को जेल जाना है या नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, कोर्ट तय करेगा। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर लगे आरोपों को सिब्बल ने बताया गलत। का कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बनाई गई यंग इंडिया कंपनी। सिब्बल ने कहा जो ट्रांजैक्शन हुआ वो बिजनेस ट्रांजैक्शन था, कंपनी को रिवाइव करने के लिए क्या क्या। आज तक ने किया सवाल जब कर्मचारियों के भविष्य की थी चिंता तो क्यों रिवाइव नहीं की गई कंपनी। सिब्बल बोले 2 दिन में डूबती कंपनी नहीं संभलती। कपिल सिब्बल ने कहा नेशनल हेराल्ड को यंग इंडिया के अधीन में लाने में निवेशकों के साथ नहीं हुआ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कभी किसी शेयरधारक ने कर नहीं की शिकायत। एजेंडा आज तक में बोली पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती। मजहब ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया, हिंदू धर्म का इसमें है सबसे ज्यादा योगदान। मुझे लगता था बीजेपी के साथ सरकार बनाने में होगी मुश्किल, लेकिन पूर्व पीएम वाजपेयी के साथ का पहले रहा अनुभव बना संबल। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा अब तक इन सरकार पर नहीं लगा भ्रष्टाचार का कोई दाग। उस पुरस्कार वापसी को महबूबा ने बताया लोकतंत्र की खूबी। कहा भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर है गर्व। एजेंडा आज तक में बैंगलोर पुलिस कमिश्नर सोशल मीडिया के जरिए विस्तार पा रहे आतंकवाद पर जताई चिंता। बोले स्थानीय मुद्दे भी आतंकी संगठनों की ओर से कर रहे हैं आकर्षित। एजेंडा आज तक में अदनान सामी ने कहा भारत में असहिष्णुता जैसा माहौल नहीं। बोले ऐसा होता तो क्या मैं मांगता भारत की नागरिकता। अदनान ने साथिया और बजरंगी भाईजान के गाने से जीता लोगों का दिल। गाकर बताई बारीकियां। घर में न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली। एजेंडा आज तक में मुनव्वर राना ने शायरी की बानगी से सियासत पर कसे तंज। अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। तो जब शब्द कम पड़ने लगते हैं या शब्द हमारी घुट्टी में कम पिलाए जाते हैं। मुनव्वर के बेवफाई वाले शेर पर कुमार विश्वास ने चुटकी। बोले हम करें तो बन जाती है ब्रेकिंग न्यूज।
किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। एक मतलब यह है कि आए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। मां ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। मां बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीड में गोपीनाथ मुंडे की प्रतिमा का किया अनावरण, रैली को भी किया संबोधित। असम के 2 दिवसीय दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कीर्तन घर बारपेटा में की पदयात्रा, मीडिया से भी हुए रूबरू। अगरतला नगर निगम पर लेफ्ट का कब्जा, सीपीएम की अगुवाई में लेफ्ट ने जीती थी 13 सीट। त्रिपुरा नगर पंचायत में 6 सीटें भी लेफ्ट के खाते में। भोपाल में मानवाधिकार और सुशासन पर वर्कशॉप का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिला तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधिमंडल। भरतपुर में सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन, फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने और वेबसाइट में विश्वविद्यालय का नाम दर्ज कराने की मांग। दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ वामपंथियों ने किया प्रदर्शन, जापान से हुए परमाणु करार पर जताई आपत्ति। नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी का हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा आरोप। सुभाष बराला के मुताबिक हुड्डा ने एजेएल को पंचकुला में आवंटित किया 3360 वर्ग मीटर का प्लॉट। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने दी जानकारी, अंगदान को बढ़ावा देने के लिए नामचीन हस्तियों का सहारा लेगी सरकार। बोले जागरूकता में ही है से ही कामयाब होगा यह मिशन। दिल्ली में राजनेताओं पर ही नहीं हो रहा है पर्यावरण के मद्देनजर सरकार की अपील का असर। राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा के बंगले में जलाई गई सूखी पत्तियां, धुएं का फैला गुबार। शिरोमणि अकाली दल ने मंत्री मलूका के साथ मारपीट के आरोपी जर्नैल सिंह का किया सम्मान, 2 लाख के पुरस्कार देते हुए बताया सिखों का हीरो। 75 साल के हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, मुंबई में पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने जमकर मनाया जश्न। झारखंड में चौथे और आखिरी चरण का पंचायत चुनाव जारी, गढ़वा में शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने झोंकी ताकत। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और कृषि मंत्री रणधीर सिंह की बढ़ सकती है मुसीबत, दोनों मंत्रियों पर चुनावी शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप। राजधानी दिल्ली में फिर टूटा रफ्तार का कहर, 6 कारों और बाइक के बीच हुई टक्कर, 6 लोग घायल। राष्ट्रपति भवन के पास हुआ हादसा, पहले 2 कारों में हुई भिड़ंत, फिर ऑडी समेत 6 कारें टकराई। पुलिस की पीसीआर वैन में भी आई चोट, एएसआई हुआ घायल। दिल्ली के रनहौला इलाके में 14 साल की स्कूली छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। दिल्ली में नीली बत्ती लगाकर लगी कार से पुलिस ने 2 शराब तस्करों को पकड़ा, 4000 बोतल अवैध शराब बरामद, यूपी के लोनी में बेची जानी थी शराब। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में घर में चोरी करने आए 2 बदमाशों में से एक को भाई बहन ने पकड़ा, जानलेवा हमले के बाद भी चोर पर नहीं छोड़ी पकड़। कानपुर में छेड़खानी से परेशान होकर एक राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल खिलाड़ी ने की खुदकुशी, परिजनों का आरोप दोस्त ने घर आकर की थी बदसलूकी, लड़की ने डिप्रेशन में लगाई फांसी। आगरा के डोकी इलाके में जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, 25-25 हजार एक पर और 2 पर और 15,000 का था इनाम एक पर। मुरादाबाद में वकीलों ने अखिलेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की हिमा। यूपी के औरैया में एक एसडीएम ने शिकायतकर्ता को जड़ा थप्पड़, पूरा मामला कैमरे में हुआ कैद। शिकायतकर्ता ने दबंगों पर जमीन कब्जाने का लगाया था आरोप। नोएडा के सेक्टर 11 में एक महिला पर हमला, ऑफिस से घर जा रही महिला पर पीछे से नकाबपोश युवक ने बोला हमला, गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। पीड़ित संघ कार्यकर्ता का दावा, साल 2012 में आगरा में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई थी झड़प, किया ये तस्वीर।
मथुरा पुलिस ने 4 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। सोने की ईंट के नाम पर करते थे ठगी। 44.5 लाख कैश भी बरामद। राजस्थान के भिवाड़ी में एक महिला ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। जांच में जुटी पुलिस। तमिलनाडु में पलटी तेज रफ्तार बस। हादसे में एक शख्स की मौत, 10 लोग घायल। यूपी के सीतापुर में ग्रामीण शिकारियों के जाल में फंसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइजर कर पिंजरे में किया कैद। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर के डॉग शो का आयोजन। प्रतियोगिता में शामिल होने अपने पालतू कुत्तों के साथ पहुंचे लोग। 1983 से हर साल होता है आयोजन। धर्मशाला में 20वें हिमालयन फेस्टिवल का आयोजन। 26 साल पहले दलाई लामा को मिले नोबेल पुरस्कार पर भी मना जश्न। अब बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए लिट्टी चोखा का ले मजा। रांची में एक शख्स ने सोलर लिट्टी को दिया बढ़ावा। स्वाद चखने जुट रहे लोग। पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर एनजीटी का एक और बड़ा फैसला। गौमुख से हरिद्वार तक प्लास्टिक उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध। पंसारे और ढाबोलकर और कलबुर्गी की हत्या में हुआ एक ही हथियार का इस्तेमाल। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को मिले हैं सुराग। ट्रेन में सफर कर रही एक बुजुर्ग का टॉयलेट में फंसा पांव। 11 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ हादसा। मुंबई के मलाड में हुई एक हत्या का पुलिस ने किया पर्दाफाश। प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर मां ने ही किया था बेटे का मर्डर। बॉलीवुड सिंगर आरती कक्कड़ ने टीएमसी पार्षद पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में कार्यक्रम के दौरान की गई प्रताड़ित। जालंधर में एक शराबी पति ने पत्नी की हत्या कर शव को जलाया। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब से नशे की खेप लाकर जम्मू कश्मीर में बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। 2 आरोपी गए गिरफ्तार। नशे के 4500 कैप्सूल भी बरामद। हरियाणा के यमुनानगर में रेलवे अधिकारी पर किया गया हमला। हमले में बाल बाल बचे अधिकारी। हमलावर को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। जम्मू कश्मीर में शराब के नशे में हंगामा करने वाले एक शख्स का वीडियो आया सामने। राज्य सरकार में डायरेक्टर स्तर के अधिकारी है हंगामा करने वाला शख्स। अहमदाबाद में नोटों से भरी एटीएम वैन लेकर फरार हुआ ड्राइवर। वैन में थे 1 करोड़ 8 लाख रुपए। बीती रात मुंबई में टायर फटने से हादसे का शिकार हुई होंडा सिटी कार। 3 लोग हुए घायल। एमएन जोशी मार्ग पर हुआ हादसा। बेगूसराय में पार्षद के देवर पर लगा चेन स्नैचिंग का आरोप। गिरफ्तारी के विरोध में परिजनों ने किया हंगामा। पीर पंजाल के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद राजौरी में ऐतिहासिक मुगल रोड पर किया गया बंद। पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ती है रोड। फिल्म बाजीराव मस्तानी की टीम प्रमोशन के लिए पहुंची पंजाब के अमृतसर। मॉल में दीपिका और रणवीर ने किया डांस। मुंबई मुकेश अंबानी ने दी क्रिकेटर हरभजन की शादी की खुशी में पार्टी में क्रिकेट, बॉलीवुड और राजनीति से दिग्गज हुए शामिल। आसनसोल में छाया घना कुहासा। बेहद कम दृश्यता के बीच रिंग दिखे वाहन। सैर पर निकले लोगों को भी दिक्कत। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। गाड़ियों पर भी जमी बर्फ की मोटी परत। लेकिन जम्मू श्रीनगर हाईवे खोलकर प्रशासन ने दी राहत। बर्फ की मोटी परत से सफेद हुआ इलाका। छाता लेकर बर्फबारी का लुत्फ उठाने निकले सैलानी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में कुहासे के साथ पड़ रही कड़ाके की ठंड। अलाव का सहारा ले रहे लोग। दिल्ली में धुंध ने बढ़ाई मुश्किल। ताजी हवा की चाहत में मॉर्निंग वॉक करने वालों को हो रही है निराशा। धुंध के चलते सुबह राजपथ पर रही 100 मीटर की विजिबिलिटी। 11 डिग्री सेल्सियस रहा सुबह का तापमान।
हिमाचल प्रदेश के डलहौजी और उत्तराखंड के औली में पड़ी बर्फ, कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश में तापमान में आई भारी गिरावट, सोलन सहित कई इलाकों में विजिबिलिटी हुई लो। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग के मुताबिक अभी जारी रहेगा बारिश का दौर। यूपी के कानपुर में दिखा धुंध का जबरदस्त असर, कुहासा यात्रियों के लिए बना मुसीबत का सबब, 15-15 घंटे लेट हुई हैं ट्रेनें। राजस्थान के अलवर में किसानों पर ठंड से मार, सिंचाई के दौरान खेतों में जला रहे हैं अलाव। ठंड से जम गई चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी येलो रिवर, खतरे के मद्देनजर मछुआरों को नदी में जाने से रोका गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्पेन के दूतावास के पास एक गेस्ट हाउस में हमला, 2 की मौत, करीब 5 घंटे तक होती रही गोलीबारी, तालिबान ने ली जिम्मेदारी। आईएसआईएस ने फिर जारी किया दहशत का नया वीडियो, बगावत पर साथी को पेड़ से उल्टा लटकाकर मारी गोली, उत्तरी सीरिया की वारदात में दावा। सऊदी अरब में आज बनेगा नया इतिहास, पहली बार चुनावी दंगल में कूदेंगी महिलाएं, निगम चुनाव में लेंगे हिस्सा। यूक्रेन की संसद में जबरदस्त हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों में जमकर चले लात घूंसे।